नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर महागठबंधन की। महागठबंधन में लगातार तेजस्वी यादव के लिए ये बात परेशानी का विषय बनी हुई है कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के जितने भी साथी हैं, तेजस्वी यादव तो महागठबंधन समन्वय समिति के संयोजक बन गए हैं, लेकिन सबका समन्वय करना इतना मुश्किल होगा तेजस्वी यादव के लिए, शायद इसकी कल्पना उनको नहीं रही होगी। लगातार 6 बैठकों के बाद आज तक तेजस्वी यादव एक भी फैसला नहीं करवा सके। न तो अपनी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर गठबंधन के सभी सहयोगियों की मुहर लगवा सके, न तो सीट शेयरिंग का मामला सुलझा सके, न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का विषय फाइनल कर सके, न ही अब तक सीटों की पहचान कर सके कि कौन सी सीट कौन सा गठबंधन का सहयोगी लड़ेगा। आज तक ये चीजें नहीं हो सकी है 6 बैठकों के बाद। तो सवाल उठ रहा है, कई हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विशेष रूप से 3 दल ऐसे हैं महागठबंधन में जो लगातार एक तरह से मोल भाव का रवैया अपनाए हुए हैं और उनका हठ योग ऐसा है जिस कारण से तेजस्वी यादव अब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। और ये तीनों दल हैं कांग्रेस पार्टी, CPI-ML और मुकेश सहनी की पार्टी। ये तीनों के तीनों दल हठ योग पर एकदम अडिग हैं कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। जैसे कांग्रेस पार्टी 70 सीटें चाहिए तो चाहिए, और 70 सीटें भी चाहिए तो उनके मनपसंद के अनुसार चाहिए। मुकेश सहनी की पार्टी डिप्टी CM भी चाहिए और 60 सीटें भी चाहिए। CPI-ML भी 35 सीटों की डिमांड पर अड़ी हुई है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव सबको एक साथ कैसे लेकर चलेंगे। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव के दल में कुछ और गठबंधन के सहयोगी हैं, जैसे CPI, CPM, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, उनके भी कुछ ग्रीवांसेज हैं। खैर, वो लोग उतने महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ सीटों पे पटेंगे तेजस्वी यादव से। लेकिन आज जो हमारे समक्ष सवाल ये है कि तेजस्वी यादव को अगर यदि चुनना पड़े इन तीनों में से, तो सवाल है कि तेजस्वी यादव चुनेंगे किसे, नंबर 1, और चुनेंगे तो किस आधार पर चुनेंगे। मैं अगर कोई सलाह दे दूं अगर, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं आप बायस्ड हैं, तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा। मैं आप दर्शकों पे छोड़ता हूं ये फैसला कि आप बताइए कि तेजस्वी यादव के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर नंबर 1 कौन है, कांग्रेस, CPI-ML या फिर मुकेश सहनी। इन तीनों में पार्टनर नंबर 1 तेजस्वी यादव के लिए कौन है और कौन सबसे अधिक मददगार हो सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनने में। और तीसरा कि किसी भी कीमत पर किस सहयोगी को खोना नहीं चाहिए तेजस्वी यादव को। तो ये सवाल के जवाब आपसे भी अपेक्षित है। जहां तक मेरी बात है तो मैं तीनों का लाभ और नुकसान समझने और समझाने का आपको प्रयास करता हूं। आप सहमत हो तब भी, ना सहमत हो तब भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप सहमत हैं तो क्यों, नहीं सहमत है तो क्यों, जिससे भी कि मेरा भी मार्गदर्शन हो सके। देखिए मित्रों, ये 3 दल हैं। 3 दल में CPI-ML सबसे पहले RJD के लिए महत्वपूर्ण कहाँ है, CPI-ML की ताकत कहाँ है। CPI-ML की ताकत है मगध प्रमंडल में। मगध प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं, पटना आता है। आपको पता है कि ये जो अरवल और पटना का जो ग्रामीण इलाका है, विक्रम, पालीगंज, ये जो इलाका है, फिर आप वैसे ही चलिए, अरवल का विधानसभा सीट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम तो जहानाबाद में मखदूमपुर का विधानसभा सीट है। तो ये जो इलाका है उसमें CPI-ML की ताकत है। इसके अलावा शाहाबाद में जो काराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है, मतलब नालंदा जिला, रोहतास जिला, नालंदा में करूँ, औरंगाबाद और रोहतास, इसमें और भोजपुर, ये जो इलाका है इसमें CPI-ML RJD के लिए महत्वपूर्ण है। RJD यदि विगत 3 चुनाव से, चाहे वो 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, और इस चुनाव में भी अगर RJD मजबूत दिख रही है मगध प्रमंडल में और शाहाबाद प्रमंडल में, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है CPI-ML का। RJD के वोट बैंक में जब CPI-ML के कैडर्स की ताकत जुड़ जाती है तो फिर ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है।
अगर दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी और सीपीआईएमएल, तो फिर वही स्थिति होगी आरजेडी की और सीपीआईएमएल की, जो कि उत्तर बिहार में आरजेडी की हुई है या महागठबंधन की हुई है। तो इसलिए मगध प्रमंडल और शाहाबाद प्रमंडल में सीपीआईएमएल महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसके अलावा सीपीआईएमएल का कहीं कोई उत्तर बिहार में कोई प्रभाव नहीं है, न पूर्वी बिहार में भागलपुर, बांका, मुंगेर के इलाकों में कोई प्रभाव है। कोई असर नहीं पड़ना है। सीपीआईएमएल को कोई सीट दे आरजेडी न दे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं हम कांग्रेस पार्टी की। तो मित्रों याद रखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपना आधार बिहार में गंवा लिया है, मैं इसलिए कह रहा हूं गंवा लिया है, कांग्रेस का आधार, कांग्रेस को लोगों ने छोड़ा कम, कांग्रेस ने खुद सरेंडर ज़्यादा किया। चूंकि अगर बिहार जैसे राज्य में जहाँ पहले जब झारखंड साथ में था तो 54 लोकसभा सीट, और जब अलग हुआ बिहार तब भी 40 लोकसभा सीट वाले राज्य में जब कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव ही नहीं लड़ेगी, 243 विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, 40 लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, तो कांग्रेस का आधार कैसे बचेगा? वही हुआ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस का जो राजनीतिक आधार था वो सूख गया है। अब दोबारा उसमें खाद पानी डालेगी कांग्रेस पार्टी, तभी वो दोबारा जो है आधार कांग्रेस पार्टी का हो सकता है कि वो बीज जो है फल बनकर, माने पेड़ बनकर, पौधा बनकर फिर जो है फल देने लगे। तो उसमें समय लगेगा, और ये समय भी तब लगेगा जब कांग्रेस अपने जड़ों में पानी डालेगी। लेकिन अपने जड़ के अलावे कांग्रेस अपने जड़ को सुखाती जाएगी और अपने सहयोगी के जड़ में ही पानी डालेगी, खाद डालेगी, तो कांग्रेस का रिवाइवल कैसे होगा? तो कांग्रेस का आधार जो खत्म हुआ, आधार गया जिसके पास, उससे अपना आधार को वापस पाने के लिए कांग्रेस को तो अपनी तक शक्ति लगानी होगी। तो आज वर्तमान परिस्थिति में अगर हम देखें तो आरजेडी के लिए कांग्रेस पार्टी कहां पर आरजेडी को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, मतलब सहयोगी बन सकती है। मतलब अगर कांग्रेस अलग हो जाए आरजेडी से तो आरजेडी का नुकसान हो सकता है। मतलब जो स्थिति सीपीआईएमएल के कारण मगध और शाहाबाद प्रमंडल में आरजेडी की है कि उसके बगैर आरजेडी सीट जीत नहीं सकती, वोट पा सकती है, सीट नहीं जीत सकती, वही स्थिति कांग्रेस की सीमांचल में है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज, ये 4 जिले ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी अगर आरजेडी से अलग हो जाती है तो आरजेडी शून्य पर पहुंच जाएगी, और अगर आरजेडी के साथ कांग्रेस होती है तो ये रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। 24 में 20 पर भी पहुंच जा सकता है। ये टैली आरजेडी और कांग्रेस का मतलब महागठबंधन की ताकत, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे बड़ी ताकत वहां है जहां पर कि वोटर्स मुसलमान हैं। मुस्लिम वोटों के बीच अगर कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग होती है अगर, तो फिर मुसलमान इंतजार कर रहा है, तब मुसलमानों को यह लगेगा कि आरजेडी बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, ओवैसी के साथ जा सकते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी अलग हो गई तेजस्वी यादव के साथ, तो इसीलिए सीमांचल में कांग्रेस पार्टी मजबूत आवश्यकता है। पार्टनर नंबर 1 हो सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए राहुल गांधी होंगे। और मुकेश सहनी की बात करें अगर हम, तो मुकेश सहनी की बात वही है, गंगा किनारे मोरा गांव वाली स्थिति है कि मल्लाह समाज कहाँ है। आप देखिए, शुरुआत कीजिए गंगा नदी पार कीजिए, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, ठीक है, ये जो इलाका है दरभंगा, समस्तीपुर, झंझारपुर, मधुबनी, फिर आ जाइए खगड़िया, तो ये जो इलाका है, ठीक है, मतलब तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और चंपारण, ये जो इलाका है, इन क्षेत्रों में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के लिए पार्टनर नंबर 1 है। इसलिए कि मल्लाह समाज का वोट भी है। दूसरा, इस क्षेत्र विशेष में अति पिछड़ी जातियों की संख्या सबसे अधिक है।
सबसे अधिक मतदाता हैं अति पिछड़ी जातियों के। धानुक, बिंद, ऐसी जातियां जो है, मल्लाह, ठीक है, मतलब जितनी अति पिछड़ी जातियां हैं, ईबीसी जिसे हम कहते हैं, उसका सबसे अधिक प्रभाव, राजनीतिक ताकत इन क्षेत्रों में है। मतलब तिरहुत, मुंगेर प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, तो ये चंपारण, ये जो इलाका है, इसमें अति पिछड़ी जातियां महत्वपूर्ण है। और अति पिछड़ी जातियों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बनाने में मुकेश सहनी आरजेडी के लिए सबसे ज़्यादा मददगार हैं कि अति पिछड़ा समाज को आरजेडी के एमवाई समीकरण से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बिहार की वास्तविक स्थिति क्या है कि राजनीति में 2005 के बाद से लगातार जो भी अति पिछड़ा समाज, जिसे हम कहते हैं ना कि नीतीश कुमार और बीजेपी का वोट बैंक है, तो इनको डरा कर रखा नीतीश कुमार ने। डराया किससे? तो मुस्लिम यादव से, कि मुस्लिम यादव का आपने शासन देखा है, एमवाई का शासन देखा है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का शासनकाल देखा है, तो इससे भयभीत है अति पिछड़ा समाज। तो उस भय को खत्म करने में, कम करने में मुकेश सहनी सबसे बड़े मददगार हो सकते हैं तेजस्वी यादव के। इसीलिए इस इलाका में मुकेश सहनी पार्टनर नंबर 1 है। आप कहेंगे पूरे बिहार भर में पार्टनर नंबर 1 कौन है? तो ऐसी स्थिति वर्तमान में किसी भी तेजस्वी यादव के सहयोगी की नहीं है, और यह तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब आप देखिए, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मगध प्रमंडल और शाहाबाद प्रमंडल में मुकेश सहनी का कितना वोट मिलेगा? मुकेश सहनी का वोट नहीं है। कांग्रेस पार्टी मगध और शाहाबाद प्रमंडल में बहुत ही कमजोर है। कुछ दलित समाज छोड़ दीजिए आप, पर्टिकुलर जो कह सकते हैं हम कि बाबू जगजीवन राम का जो लीगेसी है, उस लीगेसी को अगर माइनस कर दिया जाए अगर, तो कांग्रेस पार्टी के पास मगध प्रमंडल में कुछ भी नहीं है, शाहाबाद में कुछ भी नहीं है, लेकिन वही सीमांचल में बहुत बड़ी ताकत है। तो ये अंतर है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा मतलब उनके कौशल की, राजनीतिक कौशल की परीक्षा होगी कि किस प्रकार से अपने इन तीनों गठबंधन के सहयोगियों को, पार्टनर्स को अपने साथ लेकर चलते हैं और किसी एक समझौते पर पहुंचते हैं जिससे कि कोई भी पार्टनर उनसे अलग नहीं हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।